द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 13 में हमें वित्तीय मामलों में अपनी सीमाओं को समझने और मानने की आवश्यकता की बात की गई है। लेखक मोर्गन हॉसेल वित्तीय निर्णयों में बेहतरीनी के लिए विनम्रता के अवस्थान का महत्व बता रहे हैं। उन्होंने वित्तीय तंतुओं की जटिलता को स्वीकृति करने के कैसे सही और सोची समझी दृष्टिकोण के प्रति प्रोत्साहित किया है। साथ ही यह बताया है कि अपनी गलतियों से सीखना और सफलता और असफलता के सामने विनम्र रहना क्यों महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में यह सारांश दिया गया है कि पढ़ने वालों को अपने धन को प्रबंधित और बढ़ाने के लिए विनम्रता को एक मूल्यशील उपकरण के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि वित्तीय निर्णयों में सफलता का सूचक नहीं होता, और अगर होता है तो वह कितनी अस्थायी हो सकती है। इसलिए हमें आत्मसमीक्षा करना और अपने प्रति विनम्र रहकर अच्छे निर्णय लेने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी सीमाओं को समझते हैं तो हम स्थिरता बनाए रख सकते हैं और वित्तीय सफलता की दिशा में सावधानी बरत सकते हैं। इस अध्याय में विनम्रता को एक शक्तिशाली साधन के रूप में स्वीकार करने की पुनरावृत्ति की गई है और पाठकों को सिखाया गया है कि वित्तीय दुनिया में हमें हमेशा कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह एक समर्थन है कि धन संचय करने और वित्तीय योजनाओं को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए अपने अद्वितीय सीमाओं को समझना और स्वीकार करना हमारी सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है। इस अध्याय में लेखक ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक और व्यक्तिगत सत्य को भी बयान किया है, जो है हम अक्सर अपनी सफलता और विफलता को सिर्फ अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता का ही हिस्सा मानते हैं, जबकि बहुत बार यहाँ तक कि शुभ घटनाएं भी हमारी वित्तीय पथ पर बड़ा असर डाल सकती हैं। यह अध्याय सामाजिक साझेदारी और समझदारी के महत्व को भी बोधित करता है, जिससे हम अपने वित्तीय योजनाओं को मजबूती से समर्थन देने के लिए समर्थ हो सकते हैं। समाप्तिक रूप से यह अध्याय पढ़ने वालों को यह सिखाता है कि वित्तीय सफलता में हमें हमेशा हमारी जटिलताओं को समझकर और उनका सामना करके ही सही निर्णय लेना चाहिए, और इसके लिए विनम्रता हमारा सहारा बन सकती है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समझ, जो व्यक्तिगत और आर्थिक मामलों में निर्णय लेने में विनम्रता को बढ़ावा देता है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि हमारी सोच और निर्णय में हमें आत्मसमीक्षा करते रहना चाहिए, क्योंकि यह हमें अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है और हमें सीधे रास्ते पर ले जाता है। विनम्रता का अपनाना हमें एक सामाजिक और वित्तीय संगठन में भी सुधार कर सकता है, जिससे हम दूसरों से सीख सकते हैं और सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। इससे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में बेहतरीनी हासिल कर सकते हैं और एक सुरक्षित और स्थिर आर्थिक भविष्य की दिशा में बढ़ सकते हैं।